हेलो एवरीवन। मेन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आप जैम या फिर टिफ़र एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अनअकैडमी के मास्टर स्ट्रोक सीरीज़ जो हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री की टिफ़र के लिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। अब से पहले भी मैंने वीडियोज़ में इनके बारे में बताया था, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद राइज सीरीज़ जो हैं जैम कैटेगरी के लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स की, ये भी आपकी जैम एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। ये जैम 2022 के लिए हैं, 2022 के लिए, और जो टिफ़र है वो 2021 के लिए हैं। 11 जनवरी से शुरू हो रहे हैं टिफ़र के कोर्सेज़, और जो है यही राइज कोर्स जो है ये भी 11 जनवरी से शुरू हो रहा है। अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं खुद को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर खुद को एनरोल कीजिए और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अनअकैडमी की मेंबरशिप लेने के बाद। अगर आप अनअकैडमी की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको क्विज़, मॉक टेस्ट, आपको सारी सीरीज़, पेपर, सैम्पल पेपर सब कुछ मिलेगा। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो डेफिनेटली आप मेरा जो है रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सोचिए मत, अनअकैडमी की प्लस मेंबरशिप लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फरमान खान एंड यू आर वाचिंग चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स। आज का वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्च कर रहे हैं जेआरएफ क्या होता है, नेट क्या होता है, क्या ये दो अलग अलग एग्जाम है या सिंगल ही है, क्या रैंक है क्या नहीं है, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा नेट और जेआरएफ से रिलेटेड। तो बेसिकली अगर आप सर्च कर रहे हैं नेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, नेट एक सिंगल एग्जाम है, नेट जिसका नाम है नेट, उसी से जेआरएफ मिलेगा, उसी से नेट मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। देखिए, यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया, वो एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं जिसका नाम है नेट, NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक एग्जाम है। जब आप उस एग्जाम को देते हैं उस सबसे पहले तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तब आप एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब कि आपने एमएससी या अपने मास्टर्स में एडमिशन लिया, आप एलिजिबल हैं नेट देने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपने अपनी मास्टर्स पूरी कर लेनी है तभी आप नेट दे पाएंगे, नहीं, आपने एडमिशन ले लिया, आप एलिजिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेट और जेआरएफ क्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए हाँ, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है, उसका नाम है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद आपके जो मार्क्स होते हैं ना, उन मार्क्स के बेसिस पर अगर आपकी रैंक ज़्यादा है, अच्छी खासी रैंक आपकी आई है, तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा। और अगर आपकी रैंक थोड़ी कम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेट मिलेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको देखिए जेआरएफ मिल गया, जेआरएफ का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलो। रिसर्च वर्ड यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये जेआरएफ जो है समथिंग्स रिलेटेड टू रिसर्च, और रिसर्च किस में होगी, पीएचडी में होगी। तो आपको क्या होगा, यूजीसी की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पर मंथ का कुछ स्टाइपेंड मिलेगा, फेलोशिप मिलेगी 35 से 40 हजार रुपए, और वो आपको कब तक मिलेगी, जब तक आपकी पीएचडी चलेगी। इस सारे को क्या बोलेंगे, जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है, 5 साल तक रहेगा। और उस टाइम पे अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आप नेट भी ले सकते हैं। अब नेट क्या है, नेट क्या है, अगर आपकी रैंक थोड़ी सी कम आई है तो आपको पीएचडी या रिसर्च नहीं मिलेगा, बल्कि आपको लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां वैकेंसीज हो आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि ये किसी भी जॉब को देने के लिए, मतलब ये बिल्कुल उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप लेक्चरर बन सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जहाँ वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो नेट अगर आपको मिलता है, एक ही एग्जाम में अच्छी रैंक आएगी, जेआरएफ मिलेगा, या आप उसके लिए नेट के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन रैंक अच्छी नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेट मिलेगा, उसमें सिर्फ आप लेक्चरर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, उसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी पीएचडी वाली। और अगर आप नेट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाए रिसर्च वाले ऑप्शन में। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो एडमिशन दे देती हैं, लेकिन आप एलिजिबल नहीं होंगे यूजीसी की तरफ से रिसर्च वाले प्रोग्राम के लिए। उसके लिए आपको जेआरएफ ही क्वालिफाई करना पड़ेगा।
और एक इम्पोर्टेंट बात ये है 2021 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें ये लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो अगर लेक्चरर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि वो जो है नेट ही क्वालिफाई करें, तभी वो क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर लेक्चरर बन सकते हैं किसी कॉलेज में। टीचिंग करने के लिए नेट जरूरी हो जाएगा। तो अब ये तो कुछ मतलब ऊपर की बातें हो गई। नेट क्या है, जेआरएफ क्या है। नेक्स्ट है कि इसका एग्जाम कब कब होता है। हर साल 2 बार इसका एग्जाम होता है। यूजीसी 2 बार इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है, एनटीए यूजीसी जो भी कंडक्ट कराते हैं। एक तो जून और दिसंबर, ये दिसंबर में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो जनवरी तक पहुंच जाता है। तो जून और दिसंबर में इसका 2 बार एग्जाम होता है। साल में तो दोनों बार आप दे सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता था, अगर आप जिस वक्त अपनी मास्टर्स कर रहे हैं उस टाइम अगर आप इस एग्जाम को देते हैं तब ज़्यादा फायदा होता है। तो ये कुछ ओवरव्यू था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।